वो हैं एक्शन के महारथी, एंटरटेनमेंट के बादशाह और लीडर्स अपनी फील्ड के। मैं बात कर रहा हूं सुपर लीग के बेहतरीन कैप्टन्स की, जिनका जल्द ही होगा आमना सामना। तो स्वागत है सुपर स्ट्राइकर्स के कैप्टन रास्टा और ग्रिम एफसी के व्लादिमीर सेविच का। यहाँ आकर खुशी हुई रॉब। हेलो ऊंचा बोलने वाले इंसान। तो फील्ड पर कामयाब होने का क्या राज है? सुनकर ताज्जुब होगा रॉब, पर ऐसा कोई राज नहीं है। अपनी टीम को जानो, अपना गेम प्लान जानो और सबका हौसला बढ़ाओ, बस इतना ही। और तुम्हारा क्या व्लाड? जीत पक्की होती है जब तुम में भविष्य देखने की ताकत हो। तो मुझे बता सकते हो आज मैं डिनर में क्या खाऊंगा? मैकरोनी और चीज अकेले। ग्रिम की प्राचीन ताकतवर किताब की मदद से होने वाले मूव्स मैं पहले ही देख लेता हूँ। देखो, ये है ताकत टेक्टिनोमिकॉन की। मैं अपना परफॉर्मेंस मैच में ही दिखाना पसंद करता हूँ। फेराटूविया में स्वागत है। ये है घर ग्रिम एफसी का। तुम छोटे इंसानों की इतनी हिम्मत कि महान व्लादिमीर सेविच की हंसी उड़ाओ। शेख, ग्रिम ने अभी आयरन टैंक को हरा दिया 4-0 से। और सेविच ने हर एक गोल सेट किया था। हमारे सामने उसका एक भी गोल करना मुश्किल होगा। हाँ, अगर सेविच सच में भविष्य देखता होगा तो उसे बस दिखेगा हारता हुआ कैप्टन रास्टा। अगर हम मिलकर काम करें और गेम प्लान पर चलें, तो हम ग्रिम को आसानी से मात दे देंगे। ठीक है दोस्तों, सब आ जाओ। ग्रुप सेल्फी। ब्यूटीफुल। तुम ग्रुप का मतलब जानते हो, राइट? पिछली बार मॉडल स्टूडेंट्स में टेरी को जेना पसंद है, पर जेना शायद ब्रूस को चाहती है। दूसरी ओर मॉरिस और लॉरेंस दोनों ने ही मोनिका से अपनी चाहत का इजहार कर दिया था, जिससे वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ कि तुम क्यों वो शो देखते हो। हाँ, सच में क्लाउस, बहुत हुआ ये टीन ड्रामा। हाँ, मॉडल स्टूडेंट्स कोई टीन ड्रामा नहीं है गोलीबो। ये एक क्लासिक नौजवानों की कहानी है, चाहत और जज्बातों की, सुपर मॉडल्स बनाने वाले एक कॉलेज की। और मुझे पक्का यकीन है कि लॉरेंस एक स्पोर्ट्सवेयर मॉडल फाइटर को देखकर बना है। नहीं, मेरे जैसा और कोई नहीं हो सकता। टूर बस सेल्फी। ऊबर, वहां क्या हुआ था? चाहे तुम कितने भी माहिर हो या ऐसा मानते हो, उस खतरनाक किताब के सामने तुम कुछ भी नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स कोल्ड्रन में तुम्हारा स्वागत है। मुझे यकीन है तुम सबको यहाँ मैच की तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, सजावट तो काफी मॉडर्न है। किचन, डाइनिंग एरिया, व्यूइंग रूम और सबसे खास ये रही तुम्हारी प्रैक्टिस पिच, द के फील्ड। कोच बेलमोंट, आपको नहीं लगता हमें के फील्ड से बेहतर कुछ मिलना चाहिए? ओ, फिक्र मत करो, ये हमारी बेहतरीन पिच है। के का मतलब है काल कोठरी। और आखिर में चलो तुम्हें दिखाता हूं तुम सबके कमरे। तुम्हें पता है 16वीं सदी के फेराटूविया में बेडरूम में बाथरूम होना एक फैशन माना जाता था।
अब सुनो बॉयज, पता चला है कि फील्ड पर ग्रिम वालों का परफॉर्मेंस हो गया है ज्यादा ही अच्छा, और जो करता है वो सैविज ही करता है। वो मूव्स तय करता है, मिडफील्ड पर कब्जा करता है और अपने टीममेट्स के लिए गोल्स पक्के करता है। वाह, जिस तरह से उसे पता था बॉल कहां होने वाली है और बिना देखे ही उसने पास किया। इससे तो लगता है कि वो सच में, कैसे कहूँ, भविष्य देखता है। ओह नो! फिक्र मत करो क्लाउस, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं सैविज की बात नहीं कर रहा। मॉडल स्टूडेंट्स का चौथा सीजन एक अजीब मोड पर खत्म हुआ। फैशन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही है और स्टूडेंट्स को अपनी डिग्रीज लेने के लिए कैटवॉक करके जाना है, पर मोनिका अब भी तय नहीं कर पाई है कि वो चाहती है मॉरिस को, जो एक वैम्पायर हो सकता है या नहीं भी, या लॉरेंस को, जो स्पोर्ट्सवेयर मॉडल है। तो खैर, मॉरिस कैटवॉक करके डिग्री लेने जा रहा होता है कि तभी लॉरेंस अपनी पोनी टेल से एक लकड़ी का खूंटा निकालता है। चलो भी दोस्तों, वो एक अच्छा शो है। क्या? सावधानी बरतने में कोई बुराई नहीं। हाँ, आप सही हैं कोच, पर आप पक्का हमें यहाँ लॉक करना चाहते हैं? सैविज एक शानदार मिडफील्डर है, पर वो कोई भविष्य नहीं देख सकता दोस्तों। जब आप अपने टीममेट्स का खेल जानते हो तो आगे के 2 या 3 मूव्स को पहले समझ लेना कोई बड़ी बात नहीं है। एक, 2, आखिर तुम हमारा मन कैसे पढ़ रहे हो कैप्टन? ऐसा नहीं है। 3, सॉरी शेख, खराब पास था। लगता है मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। कुछ भी मत बोलो, तुम बहुत अच्छा खेले। बात है। अच्छी प्रैक्टिस थी डूड्स। मुझे तो बस मैच का इंतजार है। ऐसा शेख इसलिए है क्योंकि तुम अपनी आने वाली दर्दनाक हार के बारे में नहीं जानते। और तुम जानते हो, तुमने उसे देख लिया है टैक्टिनोमिकॉन में। तुम कॉन्फिडेंट हो क्योंकि तुम्हें लगता है रास्ता मेरी बराबरी कर सकता है। मैं आगे आने वाले 5 मूव्स आराम से देख लेता हूं, पर तुम्हारा कैप्टन तो 3 भी नहीं देख पाता है। ओ फाइटर, शायद ये बिल्कुल सही वक्त है लेने का एक शॉक्ड सेल्फी। सैविज को हमारी ट्रेनिंग के बारे में कैसे पता चला? पर वो दरवाजा तो अंदर से बंद था, उसका हमें देखने का कोई चांस ही नहीं है। इसमें जरूर उसकी कोई ट्रिक है ना? पर ये कैसे मुमकिन है? मैंने हर एक मॉडल स्टूडेंट्स फोरम में देखा, हर एक फैन थियरी को पढ़ा, पर कोई कुछ नहीं जानता। हाँ, मैं आगे की कहानी आराम से जान लेता अगर मैं देख पाता भविष्य को। वो टैक्टिनोमिकॉन। नहीं नहीं, आहा, आहा,
तुम क्या कर रहे हो? मैं टेक्टिनोमिकॉन को ढूंढ रहा हूँ। उसे जरूर किसी खुफिया कमरे में रखा गया होगा, जैसे मॉरिस की 300 साल पुरानी डायरी को फैशन यूनिवर्सिटी में बने हुए उसके ग्रुप की बिल्डिंग ग्लिटर वैम्पा वैम्पा में छिपाया गया था। अगर ऐसा बोर्ड तो सेल्फी जरूर मिल जाएगा। तो कि कोई क्या? मेरा मतलब कोई इंसान इतनी देर तक ऐसे खड़ा नहीं रह सकता। फाइटर, वो एक अच्छा शो है। चलो भी कोच, एक दिन में 2 ट्रेनिंग सेशंस। अपने कैप्टन से शिकायत करो, उसी ने तुम्हें बुलाया है। वो तुम सबको कुछ दिखाना चाहता है। पर क्लाउस और फाइटर यहाँ नहीं है। किसी को पता है वो कहाँ गए मुझे हैं? पता है। क्लाउस पता लगाने गया है कि उसके बेकार टीन ड्रामा में आगे क्या दूसरी हुआ है। तरफ फाइटर सबसे ज्यादा सेल्फी लेने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। हे, दोस्तों, मेरे ख्याल से मैंने रास्ता निकाल लिया है। एक, दो, 3, 4, 5। वो ये टनल्स तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हाँ, ऐसा ही हुआ था जब मॉडल स्टूडेंट्स में लूस। साइलेंट सेल्फी। देखो वहां पर। मैं पुकारता हूं महान टेक्टिनोमिकॉन की ताकत को कि वो वक्त के पन्नों को पलटकर मुझे बता दे मॉडल स्टूडेंट्स के 5वें सीजन में क्या होने वाला है। हाँ? प्लीज बताओ मॉडल स्टूडेंट्स के 5वें सीजन में क्या होने वाला है। मैंने कहा प्लीज। मैं कुछ समझा नहीं। मॉडल स्टूडेंट्स में भी ऐसा ही हुआ था जब एरिक। वो एक अच्छा शो नहीं है क्लाउस। हम बाल बाल बचे। वाकई अच्छा हुआ हमने उन लोगों को आते हुए देखा था। जरा सोचो हमें कितनी मुसीबत होती अगर उन्हें असली वाली किताब मिल जाती। कॉल्ड्रन में मैच शुरू होने वाला है। सैविज ने तो आयरन टैंक का बड़ा ही बुरा हाल किया था ब्रेंडा। सुपर स्ट्राइकर्स को डराना इतना आसान नहीं मैक। उनसे जीतने के लिए उन्हें किसी जादुई चीज की जरूरत होगी और ग्रिम के पास शायद ऐसा कुछ हो। ओ चलो भी, ये मत कहना तुम्हें उस भविष्य वाली बकवास पर यकीन है। वैसे कभी कभी मैं इतनी अच्छी कमेंट्री देता हूँ कि मुझे लगता है कहीं मुझ में कुछ अलग तो नहीं। ये सब बकवास है? हैं? किसकी जीत होगी कैप्टन के इस मुकाबले में? बस करो। यहाँ बात नहीं है कि अगर इस चीज की हो। ग्रिम के कैप्टन ने अपना कमाल दिखाना शुरू भी कर दिया। ये लो आया एक मॉन्स्टर शॉट। सुपर स्ट्राइकर्स बाल बाल बच गए। ओह वाओ, लगता है कैप्टन रास्ता सैविज को उसी के खेल में मार दे रहा है। इतना करीब। सुपर स्ट्राइकर्स की किस्मत ने साथ नहीं दिया। क्या ये मुमकिन है कि कैप्टन रास्ता भी एक बहुत अच्छा प्लेयर है?
मैं भी ये कर सकती हूँ। फर्स्ट हाफ खत्म होने को है और अब तक किसी का खाता नहीं खुला। दोनों कैप्टन एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे हैं। नाटक बंद करो सैवेज, अब मैं तुम्हें समझ गया हूँ। अभिमानी इंसान, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी असली ताकत। अगर उसे इस चीज से आगे बढ़ना है तो नामुमकिन। लगता है जैसे सैवेज एक ही वक्त में हर रही है। क्या? एक बार फिर व्लादिमीर सैविज ने अपनी टीम को बढ़त दिला दी है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक आम इंसान भी ये बता देगा कि सुपर स्ट्राइकर्स की होगी बहुत बुरी हार। हाँ, अब तो इसमें मजा आ रहा है। मैंने सबको यकीन दिलाया था कि हम ये कर सकते हैं और मैंने तुम्हें निराश किया। टीम को अपनी स्ट्रैटेजी को जानना सैवेज के सामने कोई मायने नहीं रखता। लगता है वो सच में भविष्य देख सकता है। तो क्या? हमें फर्क नहीं पड़ता अगर उसके 8 पैर हो और वो नाक से आग उगलता हो। तुम्हारी लीडरशिप में हम किसी को भी कभी भी कहीं भी हरा सकते हैं। तुम जैसा कोई नहीं है, तुम हमारे कैप्टन हो जाए टीम सेल्फी। फिक्र मत करो, इस बार मैं किसी को मिस नहीं करूंगा। यो, वो मुझे दो। नहीं, मुझे इस खास पल को कैद करना है और अपने कमाल के चेहरे को भी। वो क्या है? सुपर लीग का सबसे महान प्लेयर। नहीं, वो छोटी सी चीज वहां बैकग्राउंड में, वो क्या है? और वो यहाँ भी है। एक ड्रोन कैमरा? सैवेज भविष्य नहीं देख सकता, वो हमारी जासूसी कर रहा है, तो इसीलिए उसे हमारी ट्रेनिंग वाली हर एक बात पता थी। लेकिन वो फील्ड पर सारे मूव्स कैसे जान पाता है? शायद मुझे पता है। ठीक है सैवेज, शुरू करते हैं। निचला पास 75 डिग्री लेफ्ट से। पीछे हटना, फिर लेफ्ट भागना। ड्रिबल 30 डिग्री लेफ्ट। जरा संभल कर आगे। अब भी लगता है तुम मेरी बराबरी कर सकते हो। मैंने भविष्य देखा है और तुम्हारी पूरी दुनिया चकनाचूर होने वाली है। आखिर शेख क्या कर रहा है? ये तो मैं भी नहीं बता सकता ब्रेंडा। अब मुकाबला हम दोनों के बीच है। कैप्टन रास्ता का कमाल का खेल। कर लो, आ गया सैवेज। कैप्टन रास्ता उससे आगे निकल गया और शेख वहीं पर है। शायद हम दोनों जानते हैं इस बार हम क्या कहने वाले हैं। वाकई ब्रेंडा। ओह नो, मॉडल स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया। मुझे कभी पता नहीं चलेगा मोनिका ने मॉरिस को चुना या लॉरेंस को। ऐसा भविष्य तो मैं कभी भी देखना नहीं चाहूंगा। जरा वो देखो दोस्तों। Really?
मुझे लगा था ग्रिम वालों ने सबक सीख लिया होगा। चलो उसे नीचे गिराएं। रुको 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 रुको, वो मेरा है 360 डिग्री ग्रुप सेल्फी। चलो आ जाओ दोस्तों। हैं? नहीं ग्रिम एफसी को भूल जाओ, असली डरावना चेहरा तो ये है। अरे यार। बस हम जल्दी से फ्लोटिंग स्टेडियम पहुंच जाएं। वो धूप, वो पानी, वो पेट भर के खाओ मछली की दावत। फ्लोटिंग स्टेडियम इतना भी खास नहीं है। ऐसा इसलिए तो नहीं कह रहे हो ना क्योंकि लिक्विडो यहाँ खेलता है? क्यों शॉ? नहीं, पर वो थोड़ा सन की तो है। तुम दोनों कुछ ज्यादा ही कम्पिटिटिव हो। तुम्हारा कैप्टन सही है शॉ। अपनी दुश्मनी को टीम के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी के बीच में मत आने दो। वो फ्लोटिंग स्टेडियम है कहाँ? ऊपर आ ही रहा है। सच में ये काफी कूल तो है। यार लिक्विडो, क्या हाल है दोस्त? तुम तो यहाँ फील्ड से भी ज्यादा स्लो हो, और तुम्हारे जोक्स तुम्हारी सर्फिंग से भी ज्यादा बेकार हैं। तो बताओ साथियों, क्या सब यहाँ की टूर के लिए तैयार हैं? फ्लोटिंग स्टेडियम की तकनीकों में पिछली बार से काफी ज्यादा बदलाव किए गए हैं। हमारा मकसद है लगातार कई महीनों तक पानी के नीचे रह पाना। समंदर के पानी से ऑक्सीजन निकाला जाता है। समुद्री पौधों से हमारे खाने को पोषण मिलता है। जब स्टेडियम नीचे होता है तो हम मून पूल से समुद्र में आते जाते रहते हैं। वो क्या है? एक्वाटिक प्रोपल्शन डिवाइसेस। उनका इस्तेमाल अंडर वाटर मेंटेनेंस के लिए किया जाता है। हम प्रोफेशनल्स उन्हें कहते हैं APD, इसलिए तुम पूरा नाम लोगे तो ही बेहतर है। और ये है हमारा सबसे नया आइडिया। ये बॉल हलचल से मिली एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलती है। शायद एक दिन हम यहाँ खेले जाने वाले फुटबॉल से ही पूरे स्टेडियम को चला पाएंगे। और आखिर में ये कंट्रोल रूम, यहीं से हम स्टेडियम के सभी ऑपरेशंस पर नजर रखते हैं, इसके डूबने और तैरने पर भी। अफसोस यहाँ तुम्हें एक बेहतर प्लेयर बनाने का बटन नहीं है। ओह अच्छा। ओह हाँ। अरे छोड़ो। हाँ छोड़ो। शॉ, मैंने तुम्हें अपनी इस दुश्मनी को लेकर क्या कहा था? कोच डेलक्वा, कैटेगरी 5 तूफान आ रहा है। हमारा टूर खत्म करने का अच्छा तरीका है। अब आप सब दुनिया का 8वां अजूबा देखने जा रहे हैं। अर्सला, हाइड्रा सुपर लीग की सबसे तेज टीम है। वो अपनी रफ्तार से सामने वाले के डिफेंस को तोड़ देते हैं। अगर थोड़ी सी भी जगह छोड़ी तो वो उसका फायदा उठा लेंगे। डिफेंडर्स, तुम हर वक्त फॉर्मेशन में ही रहना। कोई रास्ता ना बचने पर ही टैकल का इस्तेमाल करना। फिक्र नॉट कोच, मैं तो उस लिक्विडो को धूल चटा दूंगा। ये गेम सिर्फ तुम्हारे और लिक्विडो के बीच नहीं है। तुम्हें एक डिफेंसिव यूनिट बनकर खेलना होगा। शेख, टाइगर, तुम डिफेंडर्स का जितना हो सके उतना साथ देना। गाइस,
बहुत अच्छे डिफेंडर्स। वाह क्या बात है डूड। उनका डिफेंस काफी तगड़ा है, पर मुझे पता है वो कैसे कमजोर होगा। समुद्री पौधों का भरता, फ्यूचर के खाने का मजा लो। कहाँ है यम यम मछली वाली दावत? अब वो नहीं बनती। यहाँ के एयर टाइट एनवायरनमेंट में किसी को मछली हजम नहीं होती। मछली मछली भूल जाओ गोलीबो, मेरे पास उससे भी बेहतर कुछ है, ओशन बाउंटीज। टेंटिकल टिम इस मजेदार सीरियल को पाने के लिए कुछ भी करेगा। वो बाहर आ जाएगा गहरे अंधेरों से। इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इसका स्वाद। इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है चीनी। ओह शाह, लिक्विडो। अफसोस हम यहाँ फंसे पड़े हैं दोस्त, वरना मैं तुम्हें कुछ सर्फिंग लेसन्स दे देता। चाहे कितना भी चारा डाल दो लिक्विडो, मैं नहीं फंसने वाला। अगर तुम्हें फंसाना है तो समंदर में कई मछलियाँ हैं। समंदर से याद आया, मैं एक नया एक्सट्रीम स्पोर्ट आजमा रहा हूँ, APD रेसिंग। काफी मुश्किल खेल, शायद तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल होगा। मैं जानता था तुम एक चैलेंज को ना नहीं कहोगे। पूरे स्टेडियम का चक्कर काट कर वापस आना है। तैयार हो? चलो हो जाए। 3, 2, लिक्विडो। समुद्री पौधों की दावत अभी हाजिर है। टेंटिकल टिम इस मजेदार सीरियल को पाने के लिए कुछ भी करेगा। वो बाहर आ जाएगा गहरे अंधेरों से। बाप रे, बाप रे, बाप रे। अच्छी कोशिश थी डूड, पर मेरे सामने तुम्हारी एक भी चाल नहीं चलेगी। अड्डे बना गेम में हार रहे हो, शर्म आ रही होगी ना? बहुत आसान है। हाँ, चीटिंग करने वालों के लिए। लिक्विडो।
टेंटिकल टिम जैसा कोई भी नहीं है। टेंटिकल टिम जैसा कोई भी टेंटिकल टिम। लिक्विडो, यकीन नहीं होता तुमने। अटेंशन, सारे प्लेयर्स फौरन पिच पर रिपोर्ट करें। कोच बहुत नाराज होंगे जब उन्हें पता चलेगा तुमने क्या किया है। मान जाओ डूड, हम दोनों ही बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। शायद हमें इस बात को राज ही रखना चाहिए। हाँ, अगर हम दोनों ही चुप रहें तो हो सकता है ये सब कुछ ठीक हो जाए। हमारा स्टार बोर्ड पावर कोर बिगड़ गया है, पर मुझे पता नहीं कैसे। मुझे पता है, मुझे यकीन है ये काम है टेंटिकल टिम का। तुम भी ना यार, इतना मीठा खाना बंद करो। इसका मतलब है हमारे पास वापस सतह तक जाने जितनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। क्या? पर फिक्र मत करो, पावर कोर के ठीक होने तक आराम से स्टेडियम में रह सकते हैं। पर गेम में तो कुछ ही घंटे बचे हैं। तो फिर चलो खेलें। पर हमारे फैंस का क्या? वो मुझे सारे गोल्स करते हुए कैसे देख पाएंगे? वो मेरा काम है। डेज, फुटबॉल 360 कैमरा क्रू। यस! हम चाहे जहां भी खेलें, मुझे यकीन है हमारे फैंस हमारे पीछे रहेंगे। शायद तुम्हारा मतलब है हमारे ऊपर। हम मैच दिखा रहे हैं सीधे फ्लोटिंग स्टेडियम से। मेरा मतलब है उसके ऊपर से। हाँ ब्रेंडा, हाइड्रा का गजब का स्टेडियम भले ही समंदर के अंदर फंसा हुआ हो, पर आज का गेम वक्त पर ही शुरू होगा। और हम आपको उसका हर एक पल दिखाएंगे, हमारी वन वुमेन कैमरा टीम की बदौलत। गेम शुरू। हाइड्रा ने अपनी रफ्तार का इस्तेमाल करके सुपर स्ट्राइकर्स के मिडफील्ड को पार कर दिया। डिफेंडर्स, पोजीशंस मत छोड़ना। क्या उनका डिफेंस उनके टीममेट से बेहतर काम कर पाएगा? हाँ, हाँ, और फिर से हाँ। शॉ ब्लॉक और ईगल आई अपनी जगह पर डटे हैं, पानी के अंदर होते हुए भी। उनका डिफेंस बहुत तगड़ा है दोस्तों, गोल करना बहुत मुश्किल होगा। फिक्र मत करो, मुझे पता है शॉ को कैसे हटाना है। चलो शॉ, किसका इंतजार कर रहे हो? पोजीशन मत छोड़ना, मेरा सामना करो यार। वहीं रहो। क्या हो गया बच्चू? डरते हो तुम मुझसे फिर हार जाओगे, जैसे तुम रेस में हारे थे? फंस गए। शॉ ने ये क्या किया? उसने अपने टीममेट्स को पूरी तरह लाचार बना दिया। हाइड्रा ने बहुत जल्दी खाता खोल दिया। क्या बात है! नहीं। लिक्विडो! डूड्स, कोच की जगह मैं होता तो शॉ को वापस बुला लेता। लगता है वो पूरी टीम को वापस बुला रहे हैं, और शायद मुझे पता है क्यों। फ्लोटिंग स्टेडियम में छेद हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता। टेंटिकल टिम कुछ भी करेगा लेने के लिए मेरा सीरियल। लिक्विडो, ये सब तुम्हारी गलती है, हमें कुछ करना होगा। ये हमारे बस का नहीं है दोस्त। चलो भी, ये तुम्हारा होम ग्राउंड है, मैं कभी स्ट्राइकर लैंड को नहीं छोड़ता। वैसे भी मुझे तो लगा था तुम्हें एक्सट्रीम चैलेंज अच्छे लगते हैं। हट जाओ, रास्ता दो। सामान है, दूर हटो। नो, यहाँ पर एक एपीडी कम है। टेंटिकल टिम, ले लो, ये सब ले लो, मॉन्स्टर कहीं के।
तुम अब तक ये कितने खा चुके हो? 10 या 20 बॉक्स खा चुका हूँ। तुम मेरे दोस्त ज्यादा मीठा खाने से पगला गए हो। अगर टेंटिकल टिम ने ये सब नहीं किया है तो फिर किसने किया? हमने क्या? हम एपीडी रेसिंग कर रहे थे और उसे स्टेडियम में क्रैश कर दिया। पर फिक्र मत कीजिए। हाँ, आप सब वापस सतह पर चले जाइए, हम ये ठीक कर देंगे। और तुम बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये सब कैसे करोगे? ओहो, हम दोनों के पास यूनिवर्स का सबसे बड़ा पावर सोर्स है, हमारी दुश्मनी। हम बॉल को जितना ज्यादा किक करेंगे, हम उतना ही ज्यादा पावर बनाएंगे। यार, इसके लिए तो हम दोनों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी। पर कोशिश करने में हर्ज नहीं है। हाँ हाँ, बहुत 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 ज्यादा कोशिश। शायद यहाँ से निकलने के लिए अब भी देर नहीं हुई। तुम दोनों कब सीखोगे? असली पावर टीम वर्क में होता है। हमें अभी अभी एक कमाल की खबर मिली है। वैसे सुपर लीग टीम्स अपना लेवल ऊंचा करने के लिए खेलती हैं, पर आज वो खेलेंगी पूरे स्टेडियम को ऊंचा लाने के लिए। और लगता है कि सब फैंस भी अपनी दुश्मनी भूल गए हैं। जाहिर सी बात है, आज या तो दोनों टीम्स जीतेंगी या दोनों टीम्स हारेंगी। पावर बॉल ऑनलाइन। और ये गेम शुरू। दोनों टीम्स जैसे बॉल पर टूट पड़ी हैं। हाइड्रा का गोल। अब एक सुपर स्ट्राइकर्स का। अटेंशन, पावर सप्लाई 15% है। सब लगे रहो। भले ही ये गेम सुपर लीग पॉइंट्स के लिए नहीं है, पर आज तक फ्लोटिंग स्टेडियम में इससे रोमांचक गेम नहीं खेला गया होगा। सो तो है, वो सभी उसे ही बचाने के लिए खेल रहे हैं। हो गया, अब बॉल को पावर टर्मिनल तक पहुंचाओ। मैं ले जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं ले जाऊंगा। तो ले जाओ दोस्त। आज पहली बार मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हाँ पर देखो, फ्लोटिंग स्टेडियम सतह पर आ गया है। हो गया। अब मैं कुछ दिनों तक समंदर को देखना भी नहीं चाहता।
सच कह रहे हो, मुझे यकीन नहीं होता, मैं पागल सा हो गया था। टैक्टिकल टाइम। तुम सही थे क्लाउस, ये चीज तो मछली की दावत से लाख गुना बेहतर है। मीठा मीठा। हे, कमाल हो गया। टेंटिकल टिम सच में गहरे अंधेरों में रहता है, इस सीरियल बॉक्स के। लिक्विडो, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गड़बड़ की थी और तुमने सब ठीक करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने कर दिया दोस्त। हाँ, हम दोनों की जोड़ी कमाल की है। तो किसी को फाइनल स्कोर पता है? जीत हमारी हुई है। ओह प्लीज, हम पूरे गेम पर छाए थे, तुम तो भीगी बिल्ली की तरह खेलते हो। मेरे पास लो, ये दोनों फिर शुरू हो रहे हैं। ये बात तो से कहना स्ट्राइकरलैंड में होते। मैं हूँ एजेंट 1, मैं हूँ एजेंट 2, हम हैं सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड से। तुम्हें मुझसे क्या काम है जेंटलमैन? मुझे एक गेम की तैयारी करनी है। सॉरी कोच, पर आप उस गेम में नहीं जा पाएंगे। ओह अच्छा, और वो भला क्यों? आपका कोचिंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है। क्या मैं ये बाद में बात कर सकता हूँ? मुझे अपने लड़कों को तैयार करना है आज के सुपर लीग रूल 8.43, बिना लाइसेंस वाले कोच अपनी टीम को कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। अब प्लीज हमारे साथ चलिए सर। कोच मिल गए, हम हेडक्वार्टर्स आ रहे हैं। मैं तब करूंगा जब तुम मुझे कॉपी ला कर दोगे। कोच सर, आप कहाँ हैं? सुपर लीग हेडक्वार्टर्स। मेरा कोचिंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है। क्या? मुझे फिर से सुपर लीग कोचिंग टेस्ट देना होगा, उसके बाद ही मैं गेम में आ पाऊंगा। वो आपसे आपका लाइसेंस रिन्यू करवा रहे हैं? मुझे लगा था कोच के पास लाइफ टाइम लाइसेंस है। हाँ, मतलब बाकी कोचेस भी आपको कोच कहते हैं। और आयरन टैंक के लिए आपका गेम प्लान? हाँ, हमें उसकी जरूरत है कोच। मुझे तुम्हें सलाह देने की इजाजत नहीं है, पर मैं इतना कह सकता हूं कि हमेशा एक पेन अपने साथ रखो, कभी भी नींद में ड्राइव मत करो, सब कुछ ठीक है। सॉरी, मैं जरूर बैठता झाड़ियों में। मुझे जाना होगा। काम होते ही तुम्हें कॉल पर गेम को शुरू होने में ज्यादा वेलकम, यह है सुपर लीग हेडक्वार्टर्स। शायद अच्छा ही हुआ कि कोच बैन हो गए, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी बेकार मोटिवेशनल स्पीच कभी नहीं सुनी है। कोई मतलब ही नहीं था। शायद उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया हो। मतलब क्या वो कोई कोड जैसा कुछ था? पेन अपने साथ, ड्राइव मत करो, सब कुछ ठीक है। बैठता झाड़ियों में। पेन ड्राइव है झाड़ियों में। ठीक है एप्लीकेंट्स, प्लीज बताओ अपना नाम और वजह इस कोचिंग टेस्ट को देने की। हाय, मैं हूँ हेलेना और मुझे आज तक की सबसे महान सुपर लीग कोच बनना है और अपने रास्ते में आने वालों को कुचलना है। नेक्स्ट।
ओ हेलो, मैं हूँ नॉर्मन या नॉर्म, या आप जो भी कहना चाहें। मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं माहिर हूँ टैक्टिकल इनोवेशन में। और आखिर में सर, हेलो, मैं हूँ कोच। और मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे एक गेम जीतना है। किसी को कुछ मिला क्या? वाह, कोच ने आयरन टैंक के डिफेंस को पार करने के 3 तरीके सोचे हैं। बहुत अच्छे कोच। अब इन टैक्टिक्स को समझाने के लिए हमें कोई ऐसा चाहिए जिसमें नेचुरल कोचिंग स्किल हो। रास्ता दो। इन टेढ़ी में ही लाइंस को फॉलो करो और बच के रहो इन बड़े एक्स से। बहुत खतरनाक लगते हैं। क्या तुम भी ना डूड? इससे क्या फायदा होगा फाइटर? फाइटर गलत नहीं है। वो सारे एक्स इस वक्त सुपर लीग में सबसे खतरनाक लोग हैं। में मैच शुरू होने वाला है। हैमलम बॉर्न पुशअप की फौज अपने नए डिफेंसिव फॉर्मेशन से लीग के सबसे अच्छे अटैक्स को मारते रही है। इनसे जीतने के लिए तो कोच को बड़ा ही काबिल प्लान बनाना होगा। अब ऐसा कुछ भी करने से पहले उन्हें यहाँ गेम में आना पड़ेगा। इससे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है? आज हम ये जांचेंगे कि आप में एक सुपर लीग कोच बनने की काबिलियत है या नहीं। और ये बात कि मैंने 3 बार ट्रॉफी जीती है मायने नहीं रखती। रूल्स आखिर रूल्स होते हैं। कहना पड़ेगा कोच, मुझे ताज्जुब है आपने अपना लाइसेंस एक्सपायर होने दिया। जहां तक मुझे पता है ऐसा नहीं है। वहीं रुक जाइए सर। तुम्हें पता तो है ना इस वक्त मेरी टीम खेल रही है। इसके बिना मैं गेम को फॉलो कैसे करूंगा? मैं समझती हूँ कोच, सच कह रही हूँ, पर रूल्स आखिर रूल्स होते हैं। और उन्हें सबसे बड़े डिफेंसिव फॉर्मेशन को पार करने का रास्ता निकालना होगा। लंबे चौड़े प्लेयर्स की 2 लाइंस, मतलब आयरन कर्टन। स्ट्रैटेजी 1, हम जोड़ियों में आयरन कर्टन के बाहर की ओर खेलेंगे। ओह, सुपर स्ट्राइकर काफी तेज पासिंग करते हुए। पर वो कर्टन को काटने जितनी तेज साबित नहीं हुई। कर्नल वॉन पुशअप ने इस टैक्टिकल मुकाबले का पहला राउंड जीत लिया है। जब सामना करने वाला ना आए तो ऐसा होना लाजमी है। सही वक्त पर सही टैक्टिकल चॉइस करने से मैच जीत जाते हैं। इस पहले टेस्ट में आपको अपनी टीम के फॉर्मेशन को एडजस्ट करके कंप्यूटर जनरेटेड सिनेरियोस को मात देनी होगी। ये तो आपके लिए भी एक चैलेंज होगा कोच। हो गया। हाँ, वाह, बहुत अच्छे। अब थोड़ा सा मुश्किल सिनेरियो ट्राई करते हैं, ठीक है? ओह, फिर से सही। तो फिर ये और कुछ बाकी है? इन्होंने तो सारे के सारे पार कर दिए। अब आगे क्या? शायद उनके आसपास रहने से ही मैं एक बेहतर कोच बन गई हूँ। तुम्हें लगता है वो यहाँ ऑटोग्राफ देंगे? सुपर स्ट्राइकर्स फिर से अटैक कर रहे हैं। क्या इस बार वो कुछ कर पाएंगे? स्ट्रैटेजी 2,
हम बॉल को आयरन कर्टन के ऊपर से ले जाएंगे। ओह, लगता है इस बार तो सुपर स्ट्राइकर जीत कर लेंगे। पर एक बार फिर आयरन कर्टन ने उनको मात दे दी है। लगता है कोच ने उन तक कुछ बातें पहुंचाई हैं। हमने इसकी तैयारी नहीं की थी। फिक्र मत करो, जब तक वो खुद यहाँ नहीं आते सुपर स्ट्राइकर्स का जीतना नामुमकिन है। दूसरे टेस्ट में आपको सामना करना होगा फुटबॉल के सबसे शातिर और चालाक पहलू का। वो है प्रेस। मैं बस अभी आई। मैं अपना नया पासवर्ड भूल गया। क्या तुमने ट्राई किया 1 2 3 4? यह पासवर्ड मैं हमेशा पासवर्ड ही क्या रखता हूँ। तुमने इसे बंद करके फिर से ऑन किया? मुझे सुपर लीग हेडक्वार्टर्स में इस तरह के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की उम्मीद नहीं थी। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। आपका मतलब क्या है? एक कोच बनने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: मोटिवेशन, टैक्टिक्स और गट इंस्टिंक्ट। और मुझे इतना अजीब तब भी नहीं लगा था जब मैंने स्ट्राइका बस में एक पुराना एग सैंडविच खाया था। क्या करूं, बहुत भूख लगी थी। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास सच पता लगाने के लिए वक्त बहुत कम है। अभी मुझे कुछ असिस्टेंट कोचेस की सख्त जरूरत है। ओके, हो गया। पहला कौन है? नॉर्मन। पहला सवाल, तुम्हारा सामना इनविंसिबल यूनाइटेड से होने जा रहा है। ऐसे में तुम स्कारा से कैसे निपटोगे? मेरे पास कुछ आइडियाज। स्कारा को डिफेंस लाइंस के बीच जाने से रोकने के लिए मैं शातिर सेंटर हाफ्स का इस्तेमाल करूंगा। फिर मेरे इन्वर्टेड विंग बैक्स बीच में आकर उसे रोकते रहेंगे। जब स्कारा आगे आएगा तब मेरे विंग बैक्स पीछे होंगे। जब स्कारा पीछे होगा तब मेरे विंग बैक्स आगे जाएंगे। समझ गए? ग्रेट। अब दूसरा पड़ाव, जहां पर चीजें थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो आप मुझे बताएंगे हो क्या रहा है? मुझे नहीं लगता मेरा लाइसेंस बाय चांस एक्सपायर हुआ है, पर मुझे सबूत चाहिए। सब कुछ ठीक है, मैं जरूर बैठता झाड़ियों में। इसका कोई मतलब नहीं बनता। उस पर सोचना बंद करो, ये तुम्हारा काम नहीं है एजेंट 1। और हमें कहाँ मिलेगा वो सबूत? हाँ? सिक्योरिटी फुटेज। मुझे लगने लगा है कि एक अच्छा कोच बनने के लिए सिर्फ वो टेस्ट देना काफी नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ? हमें एक एक्सेस कार्ड की जरूरत होगी। उसकी जरूरत नहीं है। कभी कभी एक तगड़े डिफेंस को तोड़ने के लिए फोर्स से काम लेना पड़ता है। ठीक है, तो कल रात से शुरू करते हैं। क्या आप सभी स्क्रीन्स पर एक साथ नजर रख रहे हैं? हाँ, एक दिन में 5 घंटों की गेम हाइलाइट्स को देखते देखते इसकी आदत पड़ जाती है। कोई खराबी? या किसी के अपने निशान छिपाने की कोशिश? ऐसे आयरन टैंक वालों को गेम के ड्रॉ होने में कोई दिक्कत नहीं है। बस सुपर स्ट्राइकर्स चाहते हैं कि वो अपने होम ग्राउंड पर जीत हासिल करें। स्ट्रेटेजी 3, उनके आसपास भागो ताकि बीच में जगह बन जाए। बाकी मैं संभाल लूंगा। सुपर स्ट्राइकर्स फिर से अटैक पर कैप्टन रास्ता को जगह नहीं मिल रही है। ओह, पर ये सब तो उनकी चाल थी। और आयरन टैंक उसमें फंस गए। ओह, गोल होते होते रह गया।
पर आयरन टैंक का डिफेंस तोड़ना नामुमकिन है। इसमें कोई दो राय नहीं। अब सुपर स्ट्राइकर्स को अपने कोच की जरूरत है। तुम सबको याद है हमने गेम के फर्स्ट हाफ में किस बारे में बात की थी? याद नहीं है? क्योंकि तुम सब ध्यान नहीं देते। कैसा रहा टेस्ट? मैंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। कोच, आपकी बारी। हाफ टाइम की स्पीच एक कोच का सबसे जरूरी काम है और आपका आखिरी टेस्ट। बड़ी अजीब बात है, मैंने एक स्पीच तैयार की है पर वो आपके लिए नहीं है। वो स्पीच मेरी टीम के लिए है जो फील्ड पर मेरे बिना जूझ रही है। और सबसे बुरी बात यह है कि मुझे फंसाया गया है। खिड़की में वो छेद, नए पासवर्ड्स, मिसिंग सिक्योरिटी फुटेज। यहां पर कोई आया था। मेरा लाइसेंस भी उसी दिन एक्सपायर हुआ जिस दिन हमारा आयरन टैंक से सामना था। बातों को जरा बीच से समझो। बीच से समझो। मैं कोच बोल रहा हूँ, मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? आज मैच का दिन है। चलो भी दोस्तों, हम अभी हार नहीं मान सकते। हमें बस इतना करना है कि नहीं, कुछ सूझ नहीं रहा यार। ये कोचिंग करना बहुत मुश्किल है। हेलेना, नॉर्मन, बदकिस्मती से तुम्हें फिर कोशिश करनी होगी। कोच, आपने तो बहुत 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 ही हाँ? हे, क्या आप इस कामयाबी के पल का मजा नहीं लेंगे? बस 5 मिनट में सेकंड हाफ शुरू हो जाएगा। अगर मैं अपने बॉयज तक एक मैसेज नहीं पहुंचा पाया तो मेरा कोच होना बेकार है, लाइसेंस हो या ना हो। इसका मतलब है आपको मिल गया है आयरन कर्टन को तोड़ने का रास्ता। तुम दोनों आ रहे हो? हार मत मानो दोस्तों, कोच हमें इसमें से निकाल लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, अब सुनो हमें क्या करना होगा। नॉर्मन, मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए एक नए गेम प्लान का स्केच बनाओ। मुझे ये करने में खुशी होगी। हेलेना, हमें स्ट्राइकर लैंड पहुंचाने का सबसे तेज रास्ता ढूंढो। ढूंढ लिया है। एक बात बता दूं, मेरी ड्राइविंग मेरी कोचिंग जैसी ही है। सेकेंड हाफ शुरू हुए काफी वक्त हो गया है और लगता है कि सुपर स्ट्राइकर्स के सारे आइडियाज खत्म हो चुके हैं। अब इस गेम को ड्रॉ होने से कोई नहीं रोक सकता। रास्ता लगता है काफी मुश्किल वक्त चल रहा है तुम्हारा और तुम्हारे कोच का। सुपर स्ट्राइकर्स के सारे मूव्स खत्म हो गए हैं। अटैक! अचानक आयरन टैंक जोश में आ गए हैं। क्या वो आखिरी कुछ मिनटों में खुद को जिता पाएंगे? पर सच में कोच ने सिर्फ 4 लाइंस कही थी, तो फिर उनका क्या मतलब निकल सकता है? मुझे तो उनमें कोई मतलब नजर ही नहीं आया। सोचना छोड़ दो, तुम हमेशा ऐसा करते हो। रुक जाइए कोच। रूल 8.43, बिना लाइसेंस के कोचेस अंदर नहीं रूल नंबर 1, मेरे रास्ते से हट जाओ। आयरन टैंक के अटैक में तेजी आ गई है। वाह, ये तो तेज से आने की हद हो गई। पर क्या कोच अपने प्लेयर्स को ये गेम जीतने में मदद कर पाएंगे? रिलैक्स, उन्हें कोई नई स्ट्रेटजी बनाने का वक्त मिला ही नहीं होगा। वो टेस्ट देते हुए तो बिल्कुल नहीं। तो क्या हाल है बॉयज? बिल्कुल अच्छा नहीं कोच सर, हमारी एक भी स्ट्रैटेजी काम नहीं आई।
तो आयरन कर्टन के इर्द गिर्द ऊपर से और आर पार से जाने से बात नहीं बनी, इसलिए हम खेलेंगे लाइंस के बीच से। स्ट्रेटजी 4, हम आयरन कर्टन की दोनों लाइंस के बीच की जगह में खेलेंगे, जिससे आयरन टैंक वाले चिढ़कर चाल चलने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर हम अपनी चाल चलेंगे। क्या सुपर स्ट्राइकर्स वो कर पाएंगे जो अब तक नहीं कर पाए? मूव को पूरा करना। वो डिफेंसिव लाइंस के बीच में चले गए हैं। ओवर को समझ नहीं आ रहा कि अपनी पोजीशन पर रहे या आगे बढ़े। एक कोच बनने के कितने वक्त बाद इतनी घबराहट होना बंद हो जाता है? शायद कभी नहीं। अब बहुत हुई ये बेवकूफी। सुपर स्ट्राइकर्स ने आखिरकार आयरन कर्टन को तोड़ दिया है। कमाल कर दिया असिस्टेंट। तुम दोनों ने अच्छा किया, पर तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना होगा अगर तुम्हें अच्छे सुपर लीग कोचेस बनना है तो। हाँ, क्योंकि कोच के सामने खेलना तुम्हारी जिंदगी का सबसे मुश्किल टेस्ट होगा। सुपर लीग हेडक्वार्टर्स में सबका स्वागत है। एक सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से हम सभी कोचेस को फिर से टेस्ट कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता, ये तो गलत बात है। मैं समझती हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, पर रूल्स आखिर रूल्स होते हैं।